नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका भटनागर और आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो सिर्फ एक डेंटल स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसी रियलिटी है जो हर डायबिटीज़ और बीपी पेशेंट को समझनी चाहिए। एक रियल केस। यंग कॉर्पोरेट प्रोफेशनल मेरे क्लिनिक आया, काफ़ी स्ट्रेस्ड, बिजी लाइफस्टाइल, बैक टू बैक मीटिंग्स और उसको सिवियर टूथ पेन हो रहा था। वो चेयर पर बैठते ही बोला, डॉक्टर प्लीज़ जल्दी से टूथ निकाल दीजिए, मुझे तुरंत ऑफिस जाना है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मैंने उससे कामली पूछा, आपको डायबिटीज़ और बीपी है ना? आज का शुगर और बीपी चेक किया? उसने बोला, डॉक्टर रेगुलरली मेडिसिन लेता हूँ, सब कंट्रोल में होता है, आज चेक नहीं किया, आप बस जल्दी कर दीजिए। और यही वो मोमेंट था जहाँ मुझे उससे रोक कर समझाना पड़ा। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर आज आपका बीपी हाई हुआ या शुगर अनकंट्रोल हुई तो ये सिंपल एक्सट्रैक्शन आपके लिए डेंजरस हो सकता है। फिर मैंने उससे डिटेल में समझाया। देखिए, डायबिटीज़ में क्या होता है, आपकी बॉडी की हीलिंग पावर स्लो हो जाती है, इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एक छोटा सा वूंड भी पस और स्वेलिंग में कन्वर्ट हो सकता है। और अगर शुगर हाई हो तो बैक्टीरिया लाइटनिंग स्पीड से ग्रो करते हैं। मतलब अगर हम बिना चेक किए आज टूथ निकाल देते और आपकी शुगर हाई होती तो कल तक आपका मुंह इतना स्वेल हो सकता था कि आप प्रॉपरली बोल भी ना पाओ, खाना ना खा पाओ, पस भर जाए, फीवर आ जाए और इन्फेक्शन धीरे धीरे जॉ बोन तक स्प्रेड हो सकता है। एक्सट्रीम केसेस में ये इन्फेक्शन ब्लड में जाके पूरी बॉडी में स्प्रेड हो सकता है, जिसे हम सेप्सिस बोलते हैं, जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। और बीपी के केस में रिस्क और भी इमीडिएट और डेंजरस होता है। अगर आपका बीपी ऑलरेडी हाई हो और हम प्रोसीजर स्टार्ट कर दें तो इंजेक्शन या स्ट्रेस के बाद बीपी सडनली और स्पाइक कर सकता है। उस मोमेंट पर हेवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है जो रुकना मुश्किल हो जाता है। पेशेंट को चक्कर, स्वेटिंग, चेस्ट टाइटनेस या सडन वीकनेस फील हो सकती है और सीवियर सिचुएशन में ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक तक का रिस्क रियल हो जाता है। सोचिए, एक सिंपल डेंटल चेयर पर बैठना एक इमरजेंसी सिचुएशन में कन्वर्ट हो सकता है। और अगर आप ब्लड थिनर मेडिसिन ले रहे हो और हमें पता ना हो तो ब्लीडिंग लिटरली कंट्रोल से बाहर जा सकती है। मैंने उससे ये सब क्लियरली समझाया। वो पेशेंट जो इनिशियली हरी में था धीरे धीरे सीरियस हो गया। फिर हमने उसका बीपी और शुगर चेक किया और शॉकिंगली उस दिन उसका बीपी हाई था और शुगर भी अनकंट्रोल्ड रेंज में थी। उस मोमेंट पर उससे भी रियलाइज़ हुआ कि अगर हमने बिना चेक किए प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया होता तो सिचुएशन कितनी डेंजरस हो सकती थी। हमने पहले उसको स्टेबलाइज किया, मेडिसिन एडजस्ट करवाई, थोड़ा टाइम दिया और जब पैरामीटर सेफ रेंज में आए तब कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सट्रैक्शन किया। प्रोसीजर स्मूथ रहा, ब्लीडिंग कंट्रोल रही, हीलिंग भी प्रॉपर हुई और पेशेंट बार बार बोल रहा था, डॉक्टर अगर आपने मुझे रोका नहीं होता तो शायद आज सिचुएशन बहुत सीरियस हो जाती। अब आप सोचिए, अगर आप भी ऐसे ही रश में रहते हैं, डेंटल पेन को इग्नोर करते हैं या बिना चेक करवाए ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ क्लिनिक तक लिमिटेड नहीं रहेगा। फेस स्वेलिंग, सीवियर पेन, खाना खाना मुश्किल, नींद खराब, ऑफिस का काम रुकना, फैमिली टेंशन और अगर इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया तो हॉस्पिटलाइजेशन तक बात पहुंच सकती है। और कॉस्ट, एक नॉर्मल एक्सट्रैक्शन 1000 से 3000 में हो जाता है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन आया तो 5000 से 20,000 इजीली लग सकते हैं और हॉस्पिटल एडमिशन हुआ तो 20,000 से 1 लाख या उससे भी ज़्यादा। एक छोटी सी हरी इतना बड़ा नुकसान बना सकती है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो तो डेंटल ट्रीटमेंट बिल्कुल सेफ है। हमेशा डेंटल विजिट से पहले अपनी शुगर और बीपी चेक करें, मेडिसिन कभी स्किप ना करें, अपनी फुल मेडिकल हिस्ट्री डॉक्टर को बताएं, डेली ओरल हाइजीन मेंटेन करें, ब्रशिंग, टंग क्लीनिंग, इन्फेक्शन इग्नोर ना करें, घर पर वार्म सॉल्ट वाटर रिंस करें, हाइड्रेशन मेंटेन रखें और सबसे इम्पॉर्टेंट, कभी भी अपनी हेल्थ के साथ हरी मत करें। याद रखिए, डेंटल ट्रीटमेंट सिर्फ दांतों का नहीं, आपकी पूरी बॉडी का इशू है। अगर आपको डायबिटीज़ या बीपी है तो एक छोटी सी नेग्लिजेंस भी सीरियस कॉम्प्लिकेशन में कन्वर्ट हो सकता है। और ऐसे ही हिडन हेल्थ रिस्क समझने के लिए सब्सक्राइब करिए हाइजीन मैटर्स विद डॉक्टर प्रियंका।